हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार MS स्टडी पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान पर स्वर के भेद। तो जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर के जितने भेद होते हैं हमने उनको पढ़ लिया था। आज हमें जो पढ़ना है वह पढ़ना है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, ऐसे सवाल बार बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसा कि एक सवाल देखने को मिला था कि उच्चारण स्थान के आधार पर, ठीक, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया था 4, 5, 6 और 7। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से बनने वाला है कि उच्चारण स्थान पर या उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग सब समझ जाएंगे कि कितने भेद होते हैं स्वर के। तो आपने जाना कि किसी भी वर्ण को, अब यहां सीधे हम वर्ण की बात करेंगे, किसी भी वर्ण को उच्चारित करने के लिए, ठीक, हमारे कंठ से होकर मुंह तक, हमारे कंठ से होकर मुंह तक, ठीक है, ये 5 स्थानों, विशेष तौर से 5 स्थानों को टच करते हुए आता है। एक कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के सहारे हम वर्णों को उच्चारित करते हैं। चलिए देखते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं अभी हम देखेंगे। पहला नंबर है आपका कंठ, ठीक है दोस्तों, तालु, कंठ तालु, कंठ तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ या ओष्ठ भी बोलते हैं इसको। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे 2 और है, अभी इनकी भी चर्चा कर लेंगे। जैसे अगला है आपका कंठ तालु और अगला नंबर है आपका कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है या कंठोष्ठ है। ठीक है, अब इतने स्थान के आधार पर हम स्वरों को उच्चारित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये कंठ क्या होता है, तालु क्या होता है और ये सब क्या होते हैं, पहले इसके विषय में हम लोग जान लें। कंठ का मतलब होता है ऐसे वर्ण, ठीक है दोस्तों, कंठ का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम कंठ के द्वारा करते हैं, वह वर्ण, ठीक है, कंठ वर्ण कहलाते हैं। अब विशेष तौर से हम यहां पर स्वरों की बात कर रहे हैं, अब हम स्वर की ही चर्चा करेंगे। तो क्या कहना है हमें, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण हम कंठ के माध्यम से करते हैं या जिसका उच्चारण कंठ की सहायता से होता है, उसे हम लोग कंठ स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि अब स्वरों को 11 स्वरों में से ऐसे कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण कंठ से होता है। तो आप बताएंगे आ और इसी के साथ बड़ा आ, ठीक, इनका उच्चारण कंठ के द्वारा होता है, इसलिए ये कंठ वाले स्वर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आ का उच्चारण स्थान क्या बन जाएगा, कंठ बन जाएगा। अब हम आते हैं तालु पर। किस पे आते हैं, तालु पर। अब ये तालु क्या होता है, तालु का मतलब होता है कि आपके ऊपर वाले दांत के कुछ थोड़ा सा पीछे वाला स्थान जो होता है, आपके ऊपर वाले दांत के थोड़ा सा पीछे वाला जो स्थान होता है वो तालु कहलाता है। और उस तालु की सहायता से हम ई और बड़ी ई का उच्चारण करते हैं। तो इसलिए जो आपका छोटी ई और बड़ी ई है, इन दोनों का उच्चारण स्थान तालु माना गया है। यहां तक बातें समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं मूर्धा पर। किस पे बढ़ते हैं दोस्तों, मूर्धा। अब ये मूर्धा क्या होता है, हमने अभी अभी आपको बताया कि दांत के ऊपर वाले भाग के कुछ पीछे ये आपका तालु कहलाता है, और इस तालु के और थोड़ा सा पीछे ऊपरी वाला जो भाग होता है यह आपका मूर्धा कहलाता है। अब बात यह फंस रही है कि ऐसा कौन सा स्वर है जिनका उच्चारण हम मूर्धा के आधार पर करते हैं। तो आपका जो री है,
या फिर थोड़ा सा और जान लीजिए, जिस स्वर को बोलने से, ठीक है दोस्तों, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस स्वर को बोलने से जीभ पीछे की तरफ मुड़ता हो और उसमें कंपन उत्पन्न होता हो। ठीक, जिस स्वर को बोलने से जीभ पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ मुड़ता हो और उसमें एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन भी उत्पन्न होता हो, एक कंपन भी होता हो, तो ऐसे स्वर को, ठीक है, हम मूर्धा की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आप बोलेंगे री री री, जब आप री को बोलते हैं तो जीभ जो है गोलाकार बनने का प्रयास करता है और वहां से एक विशेष रूप से वाइब्रेशन भी उत्पन्न करता है। ठीक है, वाइब्रेट होता है आपका जीभ। तो इस स्थिति में जो आपका री है, ठीक, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक बातें समझ में आई। अब हम आते हैं दंत पे। अब हमें यह देखना है कि 11 स्वरों में से ऐसे कौन से स्वर हैं जिनका उच्चारण हम दंत की सहायता से करते हैं। तो अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, हमने सभी स्वरों को बोल लिया, लेकिन कोई भी ऐसा स्वर नहीं मिला हमें जिनका उच्चारण दंत की सहायता से हो रहा हो। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे कोई भी स्वर नहीं है जिसका उच्चारण स्थान दंत हो। कहने का मतलब, दंत से हम किसी भी स्वरों का उच्चारण नहीं करते। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं ओष्ठ पे। अब ओष्ठ क्या होता है? ऐसे स्वर जिनका उच्चारण हम ओष्ठ की सहायता से करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं ऐसे स्वर जिनको बोलने से आपके ओठ, ठीक, ये गोलाकार हो जाए, वही आपके क्या कहलाते हैं? ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं या ओष्ठ स्वर कहलाते हैं। अब आप बोलकर दिखाइए कि कौन से स्वर हैं जिनको बोलने से आपके ओठ गोलाकार हो जाते हैं या फिर दोनों ओठ आपके मिलते हो। बोलकर देखिए, आ, ई, उ बोलने से क्या हो रहा है कि आपके ओष्ठ जो है ये गोलाकार हो जा रहे हैं, इसलिए जो उ और इसी के साथ में बड़ा उ है, इनका उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाता है? ओष्ठ हो जाता है। थोड़ा सा इस चीज को प्रैक्टिकल अगर करके समझेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहां तक बातें समझ में आ गई आपको? अच्छा, अब हम थोड़ा सा काउंटिंग करते हैं स्वरों का। आ, ई, उ, री, इतने स्वर हो गए। अब बारी आता है ए, और किसकी बारी आता है? ऐ का। ठीक है दोस्तों, अब फिर ए, ऐ, ओ, औ, ओ और औ का। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे आपने देखा कि जिसका उच्चारण स्थान आ था, ठीक, उसी के साथ बड़े आ का भी उच्चारण स्थान माना गया। जिसका उच्चारण स्थान ई था, बड़ी ई का भी वही उच्चारण स्थान माना गया। री की बात अलग ही है, क्योंकि यहां छोटी री की ही चर्चा होती है, बड़ी री की चर्चा नहीं होती। अब पहले इसका प्रयोग होता था, लेकिन अब इसका प्रयोग नहीं होता। दंत से कोई नहीं मिला। जिन उ का उच्चारण स्थान जो माना गया, ठीक उसी प्रकार से बड़े उ का भी उच्चारण स्थान वही माना गया। ठीक उसी प्रकार से ए का जो उच्चारण स्थान होगा, ऐ का भी वही उच्चारण स्थान माना जाएगा, और ओ का जो उच्चारण स्थान होगा, औ का भी वही उच्चारण स्थान माना जाएगा। तो अब थोड़ा ध्यान से देखने वाली बात है। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ये जो ए और ओ वाला क्रम है, हम ए को लेते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में जब आप देखिएगा तो हमने आपको बताया था कि जो ये ए है आपका, ठीक है दोस्तों, जो ये ए है आपका, ये आपका मिलकर बना है आ धन ई से। किससे मिलकर बना है? आ धन ई से। तो आ का उच्चारण स्थान आप यहां देख पा रहे हैं, कंठ है, ठीक है दोस्तों, और ई का उच्चारण स्थान आप यहां देख पा रहे हैं, तालु है। ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो इस दृष्टिकोण से जो आपका ए है, इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों को मान लिया जाता है, इसलिए ए का उच्चारण स्थान आपका बन जाता है कंठ तालु, या इसी को हम लोग कंठ तालव्य भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ए का जो उच्चारण स्थान माना गया है, ऐ का भी वही माना जाएगा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ओ के लिए। आपने देखा था कि जो आपका ओ था,
ये आपका बना था आ और धन उ को मिलाकर। किससे बना था ये? आ धन उ से मिला था, आ और उ मिलकर क्या बना था आपका? ओ बना था। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर उच्चारण स्थान खोजते हैं। आ का उच्चारण स्थान आपका होता है कंठ, क्या होता है? कंठ। और उ का उच्चारण स्थान आपका होता है, उ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ इन दोनों की सहायता से इनको उच्चारित किया जाता है, इसलिए ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ माना गया या कंठ ओष्ठ माना गया। ठीक है दोस्तों, अब ओ का जो उच्चारण स्थान माना गया है तो साथ में औ का भी वही मान लिया गया है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। हमने यहां पर एक प्रश्न आपसे पूछा था, यही क्वेश्चन किया था कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो आप बताइएगा, पहले आप काउंटिंग कर लीजिए। क्या काउंटिंग करेंगे? कंठ से, तालु से भी हो रहा है, मूर्धा से भी हो रहा है, दंत से नहीं हो रहा है, ओष्ठ से भी हो रहा है, कंठ तालु से भी हो रहा है और कंठोष्ठ से भी हो रहा है। तब यहां काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के 6 भेद होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको काउंटिंग करके 7 तक ले जाएंगे, यहां पर आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी बताया है आपको कि दंत वाले स्थान से एक भी स्वर का उच्चारण नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद हो गए? 6। आपको याद होना चाहिए, यहां से आप काउंटिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक प्रश्न यही और बनता है। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पर एक प्रश्न और लेते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। एक प्रश्न यहां से और आपका फंसाया जाता है, क्या कि किस स्थान से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता। ठीक, तो ऑप्शन दिया जाएगा आपका मूर्धा, दूसरा कंठोष्ठ, तीसरा दंत और चौथा तालु। ठीक है दोस्तों, अगला क्या हो जाएगा? तालु। तो इस आधार पर जब आपसे यह प्रश्न किया जाए कि किस स्थान से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता, तो आपने अभी अभी देखा कि दंत वाला ऐसा स्थान है जहां से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता। एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर हम केवल स्वर की बात कर रहे हैं, टोटल वर्णों की बात नहीं कर रहे हैं, केवल स्वर की बात कर रहे हैं। और अन्य वर्णों का उच्चारण होता है, परंतु स्वर की बात हो रही है, इसलिए किसी भी स्वर का उच्चारण दंत से नहीं होता। तो इसका जवाब आपका हो जाएगा कि इस स्थान से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता, तो दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता। तो दोस्तों, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो वीडियो को एक बार दो बार और देख लीजिएगा। और हाँ, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ यह आपको कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे मोटिवेशन के लिए आपका कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद।